तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने जाना भारतीय संविधान की अनुसूचियां, अर्थात वर्तमान में यदि देखें तो भारतीय संविधान में जो टोटल अनुसूचियों की संख्या है वह है 12, जिनमें से 6 अनुसूचियों का अध्ययन हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से किया। तो चलिए दोस्तों, बची हुई 6 अनुसूचियों का अध्ययन आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगली अनुसूची है दोस्तों 7वीं अनुसूची। आइए देखते हैं कि 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूची, संघ सूच, तथा राज्य सूच और एक है दोस्तों समवर्ती सूच। अर्थात भारतीय संविधान में जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूच, संघ सूच, राज्य सूच और समवर्ती सूच के संबंध में बताया गया। तो संघ सूच के संबंध में यदि बात करें तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र अर्थात संसद को है, तथा राज्य सूच के संबंध में यदि बात करें तो इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य अर्थात विधानमंडल को है, तथा समवर्ती सूच के संबंध में यदि बात करें तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार है संसद तथा विधानमंडल दोनों का है। यदि मान लीजिए कभी भविष्य में कोई ऐसा कानून जो कि संसद तथा विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है और दोनों कानून को आपस में टकराव की संभावना बनती है, तो इस समय जो कानून मान्य होगा दोस्तों वह केंद्र अर्थात संसद का जो कानून होगा उसे मान्यता दी जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों देखते हैं संघ सूच। तो संघ सूच में जो टोटल विषयों की संख्या थी दोस्तों पहले वह 97 थी, तथा राज्य सूच में जो विषयों की संख्या थी वह थी 66, तथा समवर्ती सूच में जो विषयों की संख्या थी वह 47। तो वर्तमान में देखें दोस्तों तो संघ सूच में जो विषयों की संख्या है वह 97 से बढ़कर 100 हो गई है, तथा जो राज्य सूच में जो विषयों की संख्या इसमें 5 कम कर दिए गए हैं और इसमें जो विषयों की संख्या है वह है 61, तथा समवर्ती सूच में जो राज्य सूच में 5 विषय कम कर दिए गए उन्हीं को लाकर समवर्ती सूच में ऐड कर दिएगा और इस प्रकार समवर्ती सूच में जो टोटल विषयों की संख्या है वह है 52। तो इस प्रकार हम लोग दोस्तों देख सकते हैं कि संघ सूच में जो विषयों की संख्या है 100, तथा राज्य सूच में 61 और समवर्ती सूच में जो टोटल विषयों की संख्या है 52। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 7वीं अनुसूची को जाना। तो आइए दोस्तों देखते हैं 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों यह बताया गया कि भारतीय संविधान में जितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका अध्ययन हम लोग 8वीं अनुसूची के माध्यम से करते हैं। तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया है मान्यता प्राप्त भाषा है, अर्थात मूल संविधान के संबंध में यदि बात करें तो मूल संविधान में जो टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी वह थी 14, लेकिन बाद में 21वां संविधान संशोधन 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1967 में हुआ और इसके माध्यम से 15वीं भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया। लेकिन पुनः संविधान में जब 71वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 1992 में हुआ था, तो इसके माध्यम से 3 और भाषा नेपाली, मणिपुरी और एक कोंकणी। तो दोस्तों जो 71वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, तथा पुनः जब 92वां संविधान संशोधन हुआ जो कि 2003 में हुआ था, इसके माध्यम से 4 भाषा बोडो, डोगरी, मैथिली और एक थी संथाली। तो इस प्रकार दोस्तों वर्तमान में देखें तो टोटल जो मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है वह है 22। तो इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें जो टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या थी 14 और वर्तमान में यदि बात करें तो टोटल मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या है 22। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने 8वीं अनुसूची को देखा। तो आइए दोस्तों 9वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं कि 9वीं अनुसूची में क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में यदि बात करें दोस्तों तो मूल संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रावधान नहीं था। इससे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों 9वीं अनुसूची में बताया गया है कि भूमि सुधार
आंदोलन से संबंधित जो भी नियम कानून है उसको नवी सूची के अंतर्गत रखा गया। तो इसको दोस्तों मूल संविधान में इसका प्रावधान नहीं था, इसे पहले संविधान संशोधन द्वारा 1951 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछता है कि जो पहला संविधान संशोधन था वह किनके कार्यकाल में हुआ था? वह था पंडित जवाहरलाल नेहरू, पीटी नेहरू। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उस समय जो कार्यकाल था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कार्यकाल था, और जो पहला संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो जब दोस्तों पहला संविधान संशोधन के द्वारा नवीं अनुसूची को जोड़ा गया था तो उस समय जो इसमें विषयों की संख्या थी वह थी 13, लेकिन बाद में सब और भी संविधान संशोधन होते गए तो वर्तमान में यदि देखें तो इसमें जो टोटल विषयों की संख्या है वह है 284। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि वर्तमान में जो नवीं अनुसूची है उसमें जो टोटल विषयों की संख्या है वह है 284। तो इसमें दोस्तों एक प्रावधान यह भी था कि जो नवीं अनुसूची में जो भी प्रावधान दिए गए हैं उनको न्यायालय में बाध्य योग्य नहीं है, लेकिन बाद में 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि नवीं अनुसूची में जो भी प्रावधान दिए गए हैं यदि उनमें कोई ऐसे प्रावधान है जो कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे तथा मौलिक अधिकार को प्रभावित करते हैं तो उस पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग नवीं अनुसूची को समझ सकते हैं। तो अगली अनुसूची है दोस्तों 10वीं। तो आइए दोस्तों देखते हैं 10वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान में जो 10वीं अनुसूची है दोस्तों उसको 92वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 1985 में जोड़ा गया। तो 10वीं अनुसूची में दोस्तों बताया गया है दल बदल कानून के आधार पर अमान्यता। अर्थात दोस्तों 10वीं अनुसूची के संबंध में यदि बात करें तो इसे 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो इसमें दोस्तों होता क्या था कि पहले कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी को छोड़कर अन्य पार्टी में जा सकता था। अब इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन करके भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 10वीं अनुसूची को देख सकते हैं। अगला है दोस्तों 11वीं अनुसूची। तो 11वीं अनुसूची के संबंध में यदि बात करें तो इसे भारतीय संविधान में 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो जो 11वीं अनुसूची है दोस्तों इसमें बताया गया है जो नगर पंचायत है, नगर पंचायत की शक्ति नगर पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार के संबंध में बताया गया। अर्थात भारतीय संविधान में जो 11वीं अनुसूची है इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 1992 में जोड़ा गया और इसमें यह बताया गया है कि भारत में जो नगर पंचायत है उनकी शक्तियां एवं प्राधिकार के संबंध में इसमें बताया गया। और वर्तमान में देखें तो इनमें जो विषयों की संख्या दोस्तों वह है 29। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग 11वीं अनुसूची को देख सकते हैं। अगली अनुसूची है दोस्तों 12वीं। तो 12वीं अनुसूची के संबंध में यदि बात करें तो 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची को दोस्तों यदि देखें तो इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियां एवं प्राधिकार के संबंध
में बताया गया है। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो 12वीं अनुसूची है इसमें नगर पालिकाओं की शक्तियाँ एवं प्राधिकार के संबंध में बताया गया और इसे भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ा गया और इसमें जो टोटल विषयों की संख्या है दोस्तों वह है 18। तो इस प्रकार दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से बची हुई 6 अनुसूचियों का अध्ययन किया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो थैंक यू दोस्तों।